हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम इस एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सीन में देखा था कि इबो की ग्रैंडमा जो कि जान से वो पैसे ले लेती है और स्माइल देते हुए कहती है आओ ना बैठिए। लेकिन जान जो उसके रूम को देखता है और उसके होम को देखता है और मुंह बनाते हुए कहता है नो नो थैंक्स, आपके घर से ज़्यादा मेरी कार बड़ी है। ईवो को ये बात अच्छी नहीं लगती। ईवो जो नीचे देखने लगता है और ईवो की ग्रैंडमा जो चुप हो जाती है और ईवो की ग्रैंडमा जो कि ईवो को ले जाती है और कहती है थैंक यू। और ईवो को वो ले जाकर कहती है तुम अपना ध्यान नहीं रख सकते, दिखाओ कहाँ चोट लगी। ईवो कहते हैं ग्रैंडमा छोड़िए, रात हो गई है, वैसे भी अंधेरा है, कुछ देर में लाइट भी चली जाएगी। और फिर जहाँ यहाँ पर अपने रूम में आता है और फिर वो उस बेड की तरफ देखता है जहाँ पर उसने इबो के साथ काफ़ी देर तक इंटीमेट होने और उसके साथ जो चीज़ें वो करना चाहता था उसे एंजॉय किया। और वो स्माइल देता है एक डेवल सी। और फिर वो स्माइल करते हुए कहता है पता नहीं क्यों मुझे बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ वो सब करने में। अभी हाँ, जान जो अपने बेड में लेट जाता है और उसे कुछ ही देर में नींद आ जाती है क्योंकि ऑफ कोर्स वो भी अराउज्ड हो चुका था और वो थक चुका था। अब ईवो जो कि जैसे ही बेड में लेटने लगता है, उसका बेड इतना अच्छा वाला नहीं था, और जैसे ही अपने बेड में लेटने लगता है तो उसकी जो कमर में बहुत बुरा दर्द उठता है। और ईवो जो कि चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसे हो रही थी, ये जान के की हुई हर एक चीज़ उसे तोड़ कर रखती थी। जान ने उसे पूरी तरीके से तोड़ा था, उसकी एक एक बॉडी का अच्छे से यूज़ किया, उसकी बॉडी के हर एक पार्ट का यूज़ किया था। अब जान जो कि डेवल स्माइल दे रहा था और थॉट कर रहा था कि बेबी तुम्हें हर दिन अब यहीं पर ही आना होगा मेरे लिए। ईवो मन में सोच रहा था कि जान ने मुझे कहा कि सुबह वो मुझे चाहता है। अब जान जो कि सुबह होती है और फिर से ईवो का वहीं पर इंतज़ार करने लगता है। अब ईवो की ग्रैंडमा कहती है आज मैं तुम्हें छोड़ कर आऊँगी। तो फिर ईवो की ग्रैंडमा जो उसे छोड़ने के लिए आती है, तो ईवो जो नहीं चल पा रहा था, ईवो की ग्रैंडमा कहती है चलो ठीक है, तुम्हारी तबीयत अगर ठीक नहीं है तो तुम स्कूल मत जाओ। वैसे भी क्या कर लिया है तुमने स्कूल में जाकर, आज तक तो अच्छे नंबर लिए ही नहीं तुमने। अब ईवो की ग्रैंडमा कहती है वैसे भी कुछ साल बाद तुम्हारी शादी होनी है, अपने हस्बैंड के घर में जाकर काम ही करना होता है, बस अच्छे से सीखो कि हस्बैंड को कैसे खुश करते हैं और उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। काम वगैरह अच्छे से करो, घर का काम सीखो ताकि तुम्हारी शादी कर दूँ मैं। ये वो जो मुंह बनाता है कहते ग्रैंड माँ आप ऐसा क्यों बोलती हो, मैं। फिर उसकी ग्रैंड माँ कहती है चुप रहो। उसकी ग्रैंड माँ जो बोलती है तुम यहीं बैठो, मैं सब्ज़ी लेने जा रही हूँ। इबो के कपड़े कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। इबो ने एक नॉर्मल सी शर्ट पहनी हुई थी, उसके नीचे एक छोटा सा शर्ट पहना हुआ था। अब इबो जो कि बैठा हुआ था, कुछ ही देर बाद उसके पास एक लड़की दौड़ते हुए आती है और कहती है इबो इबो। वो इबो की पड़ोस में रहने वाली एक छोटी लड़की थी। वो कहती है तुम्हारी जो ग्रैंड माँ है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया। इबो शॉक हो जाता है और कहते हैं क्या। और यहाँ जान जो कि गुस्से में होता है कि मैंने ईवो को कहा भी था कि वो स्कूल के बहाने आए और मैं उसके साथ नाइट स्टेंड करूँगा और टाइम एक्सपेंड करूँगा। ईवो जो कि अपनी ग्रैंड माँ की तरफ जाता है और देखता है उसकी ग्रैंड माँ का एक्सीडेंट हो चुका था और वो नीचे गिरी हुई थी, और जो फ्रूट्स और वेजिटेबल ग्रैंड माँ ने ली हुई थी वो भी नीचे गिर चुका था सब कुछ। वो ग्रैंड माँ को उठाने की कोशिश करता है। इन कुछ देर बाद एम्बुलेंस आ जाती है और उसकी ग्रैंड माँ को ले जाती है। अब कुछ ही देर में उसकी ग्रैंड माँ भी दम तोड़ देती है। अब इबो जो बहुत रो रहा था, इबो की लाइफ में उसका कोई भी नहीं था ग्रैंड माँ के सिवा। अब वो लोग कहते हैं आप इस लाश का वारिस कौन है। तो इबो जो कि बहुत रोता है और कहता है मैं। और वो कहते हैं अच्छा, अगर तुम्हें इनकी लाश चाहिए तो तुम्हें ये पेमेंट करनी होगी और लाश ले जाओ। इबो के पास तो कोई भी पैसे नहीं थे, उसकी ग्रैंडमा ही घर चलाती थी सब, और वो सब भी हॉस्पिटल वालों ने रख लिया था। जो चीज़ें इबो की ग्रैंडमा के पास थी मरते समय, यहाँ तक कि उसकी कुछ ज्वेलरीज जो उसने अपने हाथ में डाली हुई थी या कानों में, वो भी निकाल ली। अब इबो जो वरीड हो जाता है, वो कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो कहते हैं तो तुम लाश नहीं ले जा सकते, और जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे हम लाश को यहीं पर ही रखेंगे।
ये एक लावारिस लाश है और ये हमारे काफ़ी काम आ सकती है। ये वो शौक रह जाता है। ये वो बहुत रोता है अपने घर में जाकर। ईवो के पास तो कोई फ़ोन नहीं था जिससे ईवो जान को फ़ोन करे और उससे कोई हेल्प मांग सके। सडनली ईवो को अपने गर्दन के पास कुछ गर्म सांसें महसूस हुई। ईवो पीछे मुड़कर देखता है तो कोई एक स्माइल देता है और कहता है, रेड रोज़, तुम मायूस हो। ईवो ने कहा, तुम फिर से आ गए। जाओ। तुम्हें क्या हुआ है रेड रोज़? और ईवो जो रो रहा था, अब से जहाँ अब जो कि उसकी बॉडी को स्मेल करता है, उसमें से ब्लड की स्मेल आ रही थी क्योंकि ईवो के कपड़ों पर कुछ ब्लड लग गया था उसकी ग्रैंडमा का। और रियोशन के जो दांत बिल्कुल एक वैम्पायर के फॉर्म में निकल आते हैं और उसकी आइज़ रेड हो जाती हैं। ईवो उससे डरता है और फिर विंग जो कि ईवो की नेक के करीब जाता है और ईवो जो डर रहा था वो उसकी नेक के ऊपर एक बाइट करता है और उसकी नेक से ब्लड सक करने की कोशिश करने लगता है। ईवो जो दर्द में चीखता है और जान को और विंग को धक्का देता है, लेकिन विंग एक वैम्पायर था। विंग उससे बिल्कुल भी दूर नहीं हो रहा और ईवो की बॉडी में जो बहुत दर्द हो रहा था। अब फाइनली वो अपने टिथ को दूर करता है और उसकी नेक को लिक करते हुए कहता है, रोज़, मुझे माफ़ कर दो, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। ईवो जो दर्द में रो रहा था और विंग जो कहता है, तुम क्यों मायूस हो, तुम क्यों अपसेट हो। ईवो जो रोते हुए उसे हक करता है। इस वक्त ईवो अपने होश में नहीं है, वो किसे हक कर रहा है उसे नहीं पता और वो रोते हुए कहता है, मेरी ग्रैंडमा मर गई, मेरी ग्रैंडमा मर गई। मेरे लिए वर्ल्ड में अब कोई नहीं है, मैं कैसे ज़िंदा रहूँ। मेरा एक डॉगी था, वो भी मर गया, मेरी ग्रैंडमा भी मर गई। अब विभूषण जो कि उसकी फोरहेड में किस करता है, उसके बालों को उसके एयर के पीछे टाई करते हुए कहता है, मैं हूँ इस वर्ल्ड में, मैं ही हूँ तुम्हारा सब कुछ रोज़। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ सबसे ज़्यादा चाहने वाला तुम्हें मैं ही हूँ। ईवो कहते हैं, नहीं, मुझे जान के पास जाना है। तो विवोशान जो उसकी बात सुनकर शॉक हो जाता है और विवोशान जो उसकी तरफ देखता है और कहता है, कौन जान? ईवो कहता है, मुझे जान के पास जाना है, मुझे जान के पास कोई छोड़ा है। ईवो जो रो रहा था और वो टूटा हुआ था। इस वक्त विवोशान उसे हर्ट करना नहीं चाहता था और ना ही उससे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता था। अब कुछ ही देर में विवोशान अपने स्पेल से ईवो को अनकॉन्शियस कर देता है और लिटा देता है और उसके फोरहेड में किस करता है। विवोशान देख रहा था ईवो की नेक में उसके दो टीथ के मार्क थे और वो वहीं पे किस करते हुए उसमें स्पेल करता है जिससे वो मार्क हट जाते हैं। ईवो की जो टीथ के मार्क थे वो हील हो जाते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही हो जाती है उसकी नेक जैसे पहले थी। अब वो ईवो को स्माइल करते हुए हक करता है और वहाँ से चला जाता है। वो मन में सोचता है, रोज़, मुझे पता है मैं ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा अगर मैं यहीं पर रहूँगा। मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता और ना ही तुमसे कोई ज़बरदस्ती चाहता हूँ और ना ही तुम्हारी ये उम्र है कि मैं तुम्हारे साथ ये चीज़ें करूँ। और वो ईवो की इतनी ब्यूटीफुल स्मेल जो कि विवोशान को आ रही थी, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है और अपने अल्फ़ा फेरोमोन्स को कंट्रोल करते हुए वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है और कहता है, रोज़, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, घबराना मत। और यहाँ पर जान जो कि सोच रहा था, आखिर वो आज स्कूल आया क्यों नहीं, उससे मैंने कहा था कि मैं उसे लेने आऊँगा, जानबूझ कर नहीं आया हूँ, इसे तो मैं नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से सबक सिखाऊंगा। अब वो जो बहुत रो रहा था। अब यहाँ पर सेन जो कि शाहजहान जो कि बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली अराउज्ड हो रहा था, उसे बहुत ही बुरी मतलब डिज़ायर्स हो रही थी। अब वो जो कि एक बार में चला जाता है और काफ़ी लड़कियों के साथ अपनी नाइट स्टैंड करता है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में ईवो चढ़ चुका था। वो ईवो को चाहता था इस वक्त,
अब वो जो अच्छे से रेडी होता है फिर से और ईवो के घर जाने लगता है। वो मन में सोचता है कि मैं उसकी दादी से झूठ बोलूँगा कि मैं उस ओमेगा को देखने आई हूँ, क्या वो ठीक तो है, मेरे एक्सीडेंट के बाद कहीं वो ज़्यादा बीमार तो नहीं। अब ईवो जो कि रो रहा था अपने घर में अकेला है वो इस वक्त। उसका घर बहुत ज़्यादा छोटा था, 2 ही रूम थे और बहुत छोटा घर था, जैसे जापानीज़ और चाइनीज़ घर होते हैं, लेकिन बहुत छोटा। अब जान जो कि डोरबेल बजाता है और वो जो बाहर आता है और जान को हक करते हुए रोने लगता है और जान जो मुंह बनाता है और कहते हैं क्या हो गया अब तुम्हें। ईवो रोते हुए कहता है जान मेरी ग्रैंडमा नहीं रही। तो जान जो स्माइल देता है, ईवो जो रो रहा है और जान स्माइल देता है और कहते हैं क्या क्या हुआ तो ग्रैंडमा को, उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मर चुकी। मेरे इस वर्ल्ड में अब कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं बहुत। अब जान जो कहते हैं तुम अकेले हो घर में, और ईवो जो कि हाँ में सिर हिलाते हुए रोता है। अब जान जो एक डेवल स्माइल करता है और कहते हैं चलो मेरे साथ चलो। ईवो कहता है जान पर, और ईवो जो रो रहा था ईवो समझ ही नहीं पाता। जान उसे अपने घर ले जाता है और ईवो को जल्दी से अपने घर कार रोकता है। घर के सामने मेंशन के सामने कार रोकते ही ईवो का हाथ पकड़ते हुए उसको अपने साथ ले आता है। और ईवो जो बहुत रो रहा था, ईवो को लगा था कि जान उसे हक करेगा, उसे दिलासा देगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ। ईवो को खींचते हुए अपने घर ले आता है और कहते हैं तुम अब मेरे साथ रहो, कोई बात नहीं, तुम्हारी ग्रैंडमा मर गई ना, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। और वैसे भी तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी, तुम वैसे भी अकेले रहकर क्या करोगे, और तुम यहाँ पर सेव हो, तुम्हें पता है ना, अगर तुम इस तरह अकेले रहोगे तो कितने लोग हैं वहाँ पर, और वैसे भी कितने ज़्यादा थीव्स चोर वगैरह आते रहते हैं, तुम्हें अकेला नहीं रहना चाहिए, तुम्हारी ग्रैंडमा तो वैसे ही मर चुकी हैं, तुम यहीं पर रहो मेरे साथ। सो गाइस मैं इस FF को यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।